Yeah, but this immediately impacts Russia because that means that Delhi is now on the phone with Vladimir Vladimirovich Putin in Moscow. And Narendra Modi asking me, hey, I support you, but again, could you explain to me this strategy? Because I have now been hit by these 50% tariffs by the United States. इस वक्त भारत के सामने काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारत की विदेश नीति और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ा। और अब नाटो महासचिव मार्क रूटे का भी भारत रूस को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि अमेरिका का ये टैरिफ रूस को सीधे प्रभावित कर रहा है और इसी वजह से भारत रूस से यूक्रेन युद्ध की स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहा है। Yeah, but this immediately impacts Russia because that means that Delhi is now on the phone with Vladimir Vladimirovich Putin in Moscow. And Narendra Modi asking me, hey, I support you, but again, could you explain to me this strategy? Because I have now been hit by these 50% tariffs by the United States. So President Trump is implementing what he says. आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा, भारत की असल स्थिति क्या है, अमेरिका से तनाव के बीच आगे क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले बात नाटो महासचिव मार्क रूटे के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का रूस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दरअसल रूटे का ये कहना है कि अमेरिका के ये टैरिफ रूस को सीधे प्रभावित कर रहे हैं और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन पर अपनी रणनीति स्पष्ट करने को कह रहे हैं, क्योंकि भारत को टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। रूटे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए रूटे ने कहा कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का रूस पर बड़ा असर हो रहा है। भारत की ओर से पुतिन से बात की जा रही है। पीएम मोदी रूस से यूक्रेन पर अपनी रणनीति स्पष्ट करने को कह रहे हैं, क्योंकि भारत को टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण शामिल था। अमेरिका का कहना है कि रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण आर्थिक दबाव बनाने के लिए ये कदम जरूरी हैं और जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं वो रूस को उसकी युद्ध कार्रवाई में मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि जब तक सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते, तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाते रहेंगे। ऐसे में मार्क रूटे ने भी इस नीति का समर्थन किया और कहा कि नाटो देशों को रूसी तेल खरीदना बंद करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का असर भारत और रूस के रिश्तों पर पड़ रहा है, जिससे भारत की सरकार मॉस्को से स्थिति पर स्पष्टीकरण मांग रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि भारत की ओर से कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध है। रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये सस्ता विकल्प है और भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करता है। बड़ी बात यह कि आज भी भारत रूस का व्यापार जारी है। भारत रूस से बराबर तेल खरीद रहा है और जिस नाटो महासचिव का ये बयान सामने आया, उन्हीं के नाटो देश भारत से ये तेल खरीद रहे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप की ये नीतिगत कड़ी रणनीति भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा कर रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अपने रिश्ते कम करे और पश्चिमी देशों के साथ अधिक जुड़ाव बढ़ाए, लेकिन भारत ऐसा करने के बिल्कुल भी मूड में दिखाई नहीं पड़ रहा। भारत न केवल अमेरिका बल्कि रूस के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए रखना चाहता है, ताकि अपनी भू राजनैतिक स्थिति और आर्थिक विकास को सुरक्षित रख सके। नाटो महासचिव मार्क रूटे की बात करें तो उन्होंने तो ये भी कहा कि रूस की हालिया हरकतें खतरनाक है और नाटो पूरी तरह से अपनी रक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा हाल ही में बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया, जो चिंता का विषय है और नाटो इसे पूरी गंभीरता से ले रहा है। रूस की इस गतिविधि को नाटो के सैन्य गठबंधन के प्रति एक चुनौती के रूप में देख रहा है, जो बाल्टिक क्षेत्र और पूरे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति को खतरे में डाल सकती है। भारत के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसे रूस से ऊर्जा खरीदने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की भारी आवश्यकता है और रूस से सस्ता तेल मिलना उसे आर्थिक दृष्टि से मदद करता है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ ने भारत के इस विकल्प पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत को अब ये देखना होगा कि वो किस तरह से अपनी ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति के बीच संतुलन बनाए रखता है। अब यहाँ समस्या ये है कि पश्चिमी देश अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहते हैं। वो अपना नजरिया दूसरे देशों पर थोपना चाहते हैं, लेकिन आज के वक्त में ऐसा संभव नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत की विदेश नीति में मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण है, जहाँ वो विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को समान रूप से विकसित करता है।
रूस के साथ उसके सैन्य और ऊर्जा संबंध पुराने हैं, वहीं अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार और सुरक्षा सहयोग की भी आवश्यकता है। अमेरिका के लगाए गए टैरिफ और रूस के साथ भारत के संबंधों के बीच ये वक्त भारत के लिए वाकई चुनौतियों से भरा है। भारत और रूस के बीच ऊर्जा संबंधों के अलावा रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण है। भारत रूसी हथियार प्रणालियों पर काफी हद तक निर्भर है और दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग काफी मजबूत है। इन रिश्तों को कमजोर करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे से भरा हो सकता है। इसी वजह से भारत एक संतुलित नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की सरकार की नीति ये दिखाती है कि वो विश्व राजनीति में आर्थिक दबाव के जरिए अपने हित साधना चाहती है। भारत पर टैरिफ लगाना इसका एक हिस्सा भी है ताकि वो रूस से तेल खरीदना कम करे और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाए। हालांकि ये रणनीति भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसे रूस के साथ पुराने और भरोसेमंद संबंधों को भी ध्यान में रखना है। ये समय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां उसे अमेरिका के साथ साथ रूस से भी अपने पुराने रिश्तों को बनाए रखना है। इसके लिए भारत को एक बहुत ही संतुलित और सोच समझकर रणनीति अपनानी होगी, जिससे उसके आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हित सुरक्षित रह सकें। हालांकि ये देखा जाना बाकी है कि भारत इस दबाव को किस तरह संभालता है और अपनी विदेश नीति में क्या बदलाव करता है। आपको क्या लगता है, भारत आगे क्या कुछ कर सकता है? अपनी राय जरूर दें। President Trump has said that that's available, but he keeps having these rolling deadlines. Do you think finally he will put those sanctions on? He already did. We have seen what Well, he no, did. not the big ones. The that are secondary prepared sanctions, the big one on India. Yes, Well, but secondary I'm talking about sanctions. on Russia. Yeah, but this immediately impacts Russia, because that means that Delhi is now on the phone with Vladimir Vladimirovich Putin in Moscow, and Narendra Modi asking me, hey, I support you, but again, could you explain to me this strategy? Because I have now been hit by these 50% tariffs by the United States. So President Trump is implementing what he says, but of course, we are not happy that so far we have not been able collectively to end the war, and he is working on it. Statement by NATO Secretary General Mr. Mark Rutte regarding a purported phone conversation between Prime Minister of India and President Vladimir Putin of Russia. This statement, let me clarify, is factually incorrect and entirely baseless. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. We expect the leadership of an important and esteemed institution like NATO to exercise greater responsibility and accuracy in public statements. Speculative or careless remarks that misrepresent the Prime Minister's engagement or suggest conversations that never occurred are unacceptable. As previously stated, India's energy imports are meant to ensure predictable and affordable energy cost to the Indian consumer. India will continue taking all necessary measures to safeguard its national interests and economic security.